कोरोना संकट से निपटने के लिए देश भर में लगाए लॉकडाउन को करीब 50 दिन होने जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं, जिससे देश और राज्य अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इससे उभरने और दोबारा से उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करने भी शुरू कर दिए हैं, जिसके विरोध में सुर भी उठने लगे हैं। इसके बावजूद देश के 6 राज्य अपने श्रम कानून में कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। इसी के चलते यूपी के जनपद इटावा के बौद्ध विहार शादीपुर में बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न अपने कुछ सहयोगियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ श्रमिक कानून का विरोध बीते 3 दिनों से भूख हड़ताल कर जता रहे हैं। हमारी टीम ने बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न जी से बातचीत की। भंती जी, एक कोरोना महामारी चल रही है, उसके बाद भी भूख हड़ताल है, क्यों? कोरोना महामारी वैश्विक बीमारी है, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन ये जो भूख हड़ताल है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण है कि इधर तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है। और दूसरी तरफ जो देश भारत को मजबूत करने वाला, देश भारत को बनाने वाला, यहाँ की फैक्ट्रियाँ चलाने वाला, अनाज उगाने वाला, खेतों में फसल उगाने वाला, सब्जी उगाने वाला जो श्रमिक है, जिसे हम दूसरी भाषा में मजदूर भी कहते हैं, रोज़ काम करने वाला आदमी, बाबा साहब ने कानून के माध्यम से हमें 8 घंटा काम करने का जो प्रावधान किया था, वो इस सरकार ने ध्वस्त करके नया कानून बनाकर, नए श्रम का कानून बना करके 12 घंटे काम की प्रक्रिया स्टार्ट की है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। यह श्रम के खिलाफ है और ये उन मजदूरों के खिलाफ है जो भारत में 100 करोड़ से भी ज़्यादा रहते हैं। ये कब तक चलता रहेगा भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल हमारी कह सकते हैं सांकेतिक है। ये भूख हड़ताल 7 दिन तक चलेगी। 19 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। और जो हमारे चरण हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो प्रथम चरण है, मैंने देश भारत के सभी मजदूरों से, सभी श्रमिकों से आह्वान किया है, ख़ासतौर से बहुसंख्यक बहुजन समाज से आह्वान किया है कि प्रथम चरण में आपको डीएम और एसएसपी को ज्ञापन लिखना है। डीएम और एसएसपी को ज्ञापन लिखने के बाद आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, फैक्स के माध्यम से और मेल के माध्यम से। जो हमारा तीसरा चरण है, उस चरण में आपको करना है, आप अपने घर में जहाँ पर भी हैं वहीं एक बैनर बना करके सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ जाइए। चौथा हमारा चरण है, जितने लोगों को आप जानते हैं उनको फ़ोन करके उन पर हो रहे जुल्म अत्याचार के बारे में बताइए, जागरूक करिए। और 5वां हमारा चरण है 19 तारीख का, सामूहिक भारत के लोग कम से कम लाखों की संख्या में उपवास करें। तो ये हमारे 5 चरण हैं जो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि चूँकि मज़दूरों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती है। जो मेहनत करता जो मेहनत करता है वो मज़दूर है और श्रमिक है। इतना ही नहीं, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के भी भत्ते काट दिए हैं। जो कर्मचारी जो देश भारत में प्राइवेटेशन लाना चाह रहे थे, आज कोरोना की महामारी में एक भी प्राइवेट संस्था दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस काम कर रही है और सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि देश में सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इस जो श्रमिकों की जो हत्या ये लोग कर रहे हैं, ये रोक लगाई जाए। क्योंकि मैं बौद्ध भिक्षु में कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं खुद व्रत रह करके, उपोषित व्रत बुद्ध ने बताया है, मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये हमारी भूख हड़ताल 5 चरणों में चलेगी। कितने दिन हो गए हैं जो भूख हड़ताल? आज हमें तीसरा दिन है, मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ, बहुत लोगों को हम नहीं ला सकते हैं, बुला सकते, लेकिन फिर भी पर डे यहाँ 50 लोग आते हैं और परमानेंट यहाँ 10-15 लोग बैठे रहते हैं। शासन के लोग कुछ आ जा रहे हैं क्या? शासन प्रशासन के द्वारा मेरी पूरी हेल्प की जा रही है। सैनिटाइजर शासन प्रशासन के लोगों ने उपलब्ध कराया, मास्क शासन प्रशासन दे गया, डिस्टेंस के बारे में शासन प्रशासन बता गया। मेरी पूरी सूचना मुख्यमंत्री के पास भी जा चुकी है, डीएम को भी पता है, एसएसपी को भी पता है। और लगभग यहाँ पर एसओ, सीओ, एसडीएम के फ़ोन आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं। क्योंकि हम लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं ताकि उनको कोई तकलीफ हो, हम शांत प्रिय तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गौरतलब है कि बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न जी की ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मजदूर वर्ग के हित में सरकार नहीं झुकेगी। नए श्रम कानून संशोधन 2020 में यूपी समेत 7 बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून लागू किया गया है। इस कानून में काम करने के घंटों को 8 की जगह 12 घंटे कर दिया गया है।
लेकिन यहाँ सरकार ने कहा है कि 12 घंटे का काम वर्कर अपनी इच्छा से कर सकता है। इसके अलावा इस कानून में अनुबंध के साथ नौकरी पर रखने वाले लोगों को हटाने, काम के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर पगार देने जैसे नियमों को छोड़कर बाकी सभी नियमों को 3 साल के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि मजदूर और गरीब तबके का शोषण होगा।